हेलो स्टूडेंट, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एपी से रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़े थे। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है आपको सामने दिख रहा है। एपी 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमें कौन सा पद पूछा है हमसे, 10वां पद। इस एपी का हमसे 10वां पद पूछा है और हमने फार्मूला पढ़ा था nवां पद। तो अगर आप इस लैंग्वेज को मैच करें तो 10वां पद nवां पद, तो वां के बगल में किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। तो यानी कि हम यहाँ पर n को क्या समझेंगे, n को 10। तो वां के बगल में जो लिखी संख्या होगी वो n की वैल्यू को बताएगी। तो यहाँ देखिए एपी दिया है 2,7,12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रथम पद कितना है। प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं और a की वैल्यू है 2। जो पहले संख्या लिखी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे सार्वांतर। सार्वांतर के लिए हमने बताया था कि इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और d की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दैट इज a2 माइनस a1। a1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a2 क्या होता है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हमें d क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए a2 कितना है, a2 हमारा 7 है, माइनस a1 कितना है, a1 2 है, और 7 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब वहाँ के बगल से n को पकड़ेंगे और n क्या होता है, पदों की संख्या। तो n हमारा कितना है, यहाँ पे n हमारा 10 है। अब हमसे पूछा है 10वां पद, तो हम किसको याद करेंगे, nवें पद को याद करेंगे। n की nवां पद इक्वल टू क्या होता है, nवां पद को an से भी डिनोट किया जाता है और ये होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 2 है तो a को हमने 2 पुट किया, प्लस n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो d हमने निकाला है 5, तो d को हमने 5 पुट किया। नाउ 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। इंटू में कितना है, 5 है। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 9 5 जा 9 पना 45, 9 पंजे कितना होता है, 45, और 45 में 2 जोड़े तो कितना आया, 47। तो इस तरह से हम किसी भी पद को, अगर हमारे सामने कोई एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है और उसका हमें 10वां पद या कोई सा भी पद, 9वां पद, 12वां पद, कोई सा भी पद पूछे तो हम nवें पद का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। जो ये एपी होगी उसका जो सबसे पहले टर्म लिखा होगा वो आपका a होगा। फिर d कैसे निकालना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद से प्रथम पद को माइनस कर देंगे तो आपका d आ जाएगा। और वहाँ के बगल से क्या पकड़ लाएंगे, n को, तो n हमारा 10 हो गया। इस तरह से सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अतः दी गई एपी का 10वां पद दैट इज, इसको आप A10 भी ले सकते हैं। 10वां पद कितना होगा, 47 होगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एपी दिया है 21, 18, 15
का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का, किस एपी का, इस वाली एपी का कोई पद शून्य है क्या, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमको बताना है कि 21, 18, 15, एंड सो ऑन का कौन सा पद -81 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब हमसे पूछेगा कि कौन सा पद इतना है, तो हम उसे मानेंगे कि nवां पद, माना nवां पद -81 है। पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद -81 है, तो क्या मानेंगे, माना इस एपी का कौन सा पद, nवां पद, nवां पद -81 है। तो जब किसी पद को पूछेगा तो उस पद की संख्या की जिम्मेदारी हम किसको देंगे, हम nवें पद an को देंगे और मान लेंगे कि उस श्रेणी का nवां पद -81 है। तो सबसे पहले दी गई एपी आपके सामने क्या है, 21 है, 18 है, 15 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ प्रथम पद बताएं कितना, प्रथम पद जो कि पहले लिखा हुआ है डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 21, तो ए इक्वल टू हो गया 21। इसके बाद क्या निकालेंगे, सार्वांतर, तो सार्वांतर डी इक्वल टू ऐसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ध्यान रहे प्रथम माइनस द्वितीय नहीं करेंगे, द्वितीय माइनस प्रथम, तृतीय माइनस द्वितीय, नहीं दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, डी होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, और द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद हमारा है 18, और प्रथम पद कितना है 21, और 18 से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 हमारा डी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू मिल गई, इससे कि इसने हमसे क्या पूछा, कौन सा पद -81 है। तो जब ऐसा पूछेगा तो हम मान लेंगे कि माना दी गई एपी का nवां पद बराबर -81 है। मान लेंगे माना दी गई एपी का nवां पद -81 है, तो -81 किसको बोलेंगे, nवें पद को। अब nवां पद किससे डिनोट किया जाता है, an से, तो an की वैल्यू कितनी हो गई, -81 हो गई। अब हम फार्मूला लगा दें, nवां पद an कितना होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब an को आप क्या रखेंगे, an को -81 इक्वल टू a, प्रथम पद कितना है देखिए इधर 21 प्लस n कितना है, तो n को हमें निकालना होगा, क्योंकि जब हमको n पता हो जाएगा तो n की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ देखें, माना दी गई एपी का nवां पद -81 है, और जब n की वैल्यू कुछ मिल जाएगी तो उस n की वैल्यू को यहाँ पर रख करके और बोल देंगे कि मान लीजिए n 50 मिला, n अगर 50 मिला, n 50 मिला, तो लिख देंगे 50वां पद -81 होगा। और अभी हमने क्या माना है कि माना दी गई एपी का nवां पद -81 होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो an हमारा -81 है, n की वैल्यू हमको निकालना है, तो a की वैल्यू हमने 21 रखा वहाँ से, और n को हमने n ही रखा, और d की वैल्यू देखें कितना आई है -3, तो d को हमने कितना रख दिया -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -81 इक्वल टू 21 और -3 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का जब n में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए यहाँ प्लस लगा है, तो पहले आप क्या करिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस क्या आएगा n-1, और इधर कितना है इंटू 3, तो प्लस माइनस माइनस कर लिए। अब -81 इक्वल टू 21, अब इधर से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, इधर से 3 का करिए,
तो माइनस का n में मल्टीप्लाई हुआ तो n आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई किए कितना आया 3 एकम 3, तो 3 का n में किए तो 3n आ गया, -3n आया, माइनस का इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 3 जा 3, 3 एकम 3 आ गया, तो -81 इक्वल टू, यहाँ देखिए -3n हमने ये लिख लिया, -3n को हमने पहले लिख लिया, और 21 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो -81 इक्वल टू -3n प्लस 24, तो यहाँ से n निकालना है, तो -3n को आप इधर ट्रांसफर करिए तो क्या आ जाएगा +3n आ जाएगा। उधर क्या है, उधर क्या है 24, 81 को उधर ले जाइए, तो 24 है, 81 को उधर ले गए तो प्लस में 81 चला जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो उधर प्लस में गया, तो -3n को इधर ट्रांसफर किए तो क्या आया +3n, 81 को उधर ले गए तो किस में आया +1, तो देखिए +81। अब यहाँ से 3n इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 4 1 5 और 8 2 10, तो 105 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9 1 10, तो 15 हुआ, 3 5 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो n की वैल्यू आ गई 35, और हमने माना क्या था, हमने माना था कि इस AP का nवां पद -81 होगा, और जब n की वैल्यू हमको 35 मिली तो अब हम क्या बोल देंगे कि दी गई AP का यहाँ क्या है 35 आया है, तो 35वां n की जगह 35 रख करके बोलिए, तो 35वां पद -81 होगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो अतः लिखेंगे, अतः दी गई AP का कौन सा पद nवां पद माना गया था कि -81 होगा। अब n की वैल्यू 35 मिल गई, तो अब nवां पद ना बोलकर क्या बोलेंगे 35वां पद -81 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब ये पूछेगा कि कौन सा पद -81 होगा, तो मान लेंगे nवां पद -81 होगा, और nवें पद को किससे डिनोट करते हैं an से डिनोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी वैल्यू होती है, ये जो कौन सा पद पूछता है ये an की वैल्यू होती है, तो an के प्लेस पर पुट कर देंगे, और दी गई श्रेणी से प्रथम पद a और सार्वंतर d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसमें देखिए आगे भी पूछ रहा है, कह रहा है कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, आपको बताना है कि साथ में क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो फिर आप वही मानेंगे कि माना दी गई AP का nवां पद शून्य है, nवें पद को हम जिम्मेदारी दे देते हैं, nवें पद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तुम ही बताओ कि कौन सा पद होगा। तो मान लेंगे, देखिए यहाँ पर माना दी गई AP का कौन सा पद nवां पद शून्य होगा। तो दैट इज, हमने क्या कहा, दैट इज nवां पद मतलब an शून्य होगा, मतलब an को हमने 0 कह दिया, ठीक, an को 0 कह दिया कि an हमारा 0 होगा, क्योंकि वो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवां पद शून्य होगा, और nवां पद को हम किससे डिनोट करते हैं, nवें पद को an से डिनोट करते हैं, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। तो देखिए, तो an हमको 0 मिल गया, और दी गई AP में a तो हमें पता ही है कि a प्रथम पद कितना है 21, और d कितना है, तो d अभी हमने निकाला ही है, d कितना है -3 है, यहीं का a और d काम आएगा। तो चलिए an का फार्मूला फिर से लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ पुटिंग द वैल्यू रखें, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रख दिए 21,
ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन को 0 रखा, ए की वैल्यू 21 प्लस कौन सा पद पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू हमको निकालना है इंटू डी, तो इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 21, -3 का n में मल्टीप्लाई करिए तो -3n, -3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू -3n को हमने पहले रखा और 21 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आया, 24 आया। अब -3n को आप इधर लाइए तो माइनस से इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू कितना हो गया, 24। दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 24/3 मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है भाई, गुणा वाला कि उधर जाकर के क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, तो 3 8 कितना होता है, 24 हुआ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई। तो हमने देखिए क्या माना था, हमने माना था कि दी गई AP का nवां पद 0 होगा और n की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पर 8 रख करके बोल देंगे कि इस AP का 8वां पद 0 होगा। तो यहाँ पर 8वां पद इसका 0 होगा, इस AP का 8वां पद 0 होगा और -81 कौन होगा, 35वां पद, इसके पहले हम निकाला था ना, 35वां पद -81 होगा और nवां पद क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं और पढ़ते हैं। क्या है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह AP निर्धारित कीजिए। आपसे कह रहा है कि उस AP को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 5 और 7वां पद कितना है, 9। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद क्या है, 9 है। तो देखिए क्या दिया है, तीसरा पद बराबर कितना दिया है, तो तीसरा पद आपको क्या दिया है, 5, और तीसरा पद अगर देखें तो हम उसको A3 से लिखते हैं, तो A3 कितना हो गया, 5। nवां पद क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। देखिए इधर ध्यान से, nवां पद जो an आप लिखते हैं तो an बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। अब यहाँ कह रहा तीसरा पद, तो n को जब आप 3 रखेंगे तब ना तीसरा पद आएगा, तो A3 इक्वल टू A प्लस जहाँ पर n है उसको 3-1 इंटू डी, तो कितना आया, A प्लस 3-1 क्या होता है, 3-1 आपका 2 होता है, तो 3-1 2 हो गया इंटू डी। तो यहाँ देखें तो A3 इक्वल टू A + 2D, यानी कि हमने कल आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ टर्म से डी का कोफिशिएंट क्या होता है, डी का गुणांक 1 कम होता है। तो यहाँ पर तीसरा पद है तो 3 से 1 कम यानी 2 होता है, तो डी का कोफिशिएंट 2 कर देते हैं। अब जैसे कहते हैं कि पांचवा पद A5 कितना होगा, तो A + 4D होगा, एक कम कर दिया, A5 कितना होगा, A + 4D होगा। कहते 20वां टर्म, तो 20वां कितना होगा, A प्लस क्या होता है, डी का कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से, यानी डी का गुणांक पदों की संख्या से 1 कम होता है, तो 20 से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, 19D हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A + 2D, क्योंकि 3 से 1 कम, तो 2D इक्वल टू कितना दिया है, 5। इसको आप मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है ये। नाउ तीसरा पद 5 दिया है और 7वां पद 9 है, तो लिख लेते हैं 7वां पद बराबर कितना, 9। अब 7वां पद तो आप जानते हो nवां पद बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो 7वां पद बराबर n को क्या रखेंगे, 7, A + 7-1 इंटू डी, यानी A प्लस कितना हो गया, 6D। तो 7वां पद डिनोटेड बाई A7। 7वां पद को हम किससे डिनोट करते हैं, 7वें पद को हम A7 से डिनोट करते हैं। तो A7 आपका कितना आया, A + 6D, यानी नंबर ऑफ टर्म से डी का कोफिशिएंट देखिए, 7वां पद, पदों की संख्या 7 है तो डी का गुणांक क्या होगा, 7 से 1 कम यानी 6 होगा, तो A7 इक्वल टू A + 6D।
तो सातवां पद क्या होगा, a प्लस 6d इक्वल टू 9, और इसे क्या कह देंगे, सेकंड इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, हमें एपी निर्धारित करना है, यानी कि हमें समांतर श्रेणी बनाना है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्या दे रहा है कि भाई तीसरा पद इतना है, सातवां पद इतना है, तो वो श्रेणी बताओ कि उसका पहला पद क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, क्योंकि श्रेणी किससे बनती है, पदों से बनती है। तो ठीक है, तो हमको जब दो इक्वेशन ए और डी में मिल जाएंगी तो हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा हाई स्कूल में। एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखें तो a और a ये क्या है, समान है, और समान संख्या अगर होती हैं तो समान संख्याओं को क्या करना है, एलिमिनेशन का मतलब गायब करना। तो a को हम गायब कैसे कर सकते हैं, जब a से a को माइनस कर देंगे, तो a से a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a कट जाएगा, ये मतलब ये शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो हम d कैलकुलेट कर लेंगे। तो विलोपन विधि से करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को पहले लिखा a प्लस 6d इक्वल टू 9, और समीकरण 1 को लिखा a प्लस 2d इक्वल टू 5। घटाएंगे तो क्या होते हैं, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस और प्लस का माइनस, तो a कैंसिल। अगर बराबर क्वांटिटी है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो वो क्या होती हैं, वो कट जाती है। तो a जब कैंसिल हुआ तो 6d से 2d निकालिए, कितना आएगा, 4d। 4d इक्वल टू 9 से 5 निकालिए, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 9 से 5 घटे तो कितना आया, 4 आया। तो 4d 4d इक्वल टू कितना आया, 4। तो d कितना आ जाएगा, 4/4। तो 4 से 4 कट गया, कितनी बार में कटा, एक बार में। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, d की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को रख देंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, 1 में रखने पर तो रखिए। तो देखिए समीकरण 1 में रखना है तो a क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 5। किसकी वैल्यू रखते हैं, d की वैल्यू रखना है, तो d इक्वल टू 1 रखने पर, तो d की जगह 1 रखने पर क्या होगा, a प्लस 2 और d के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 एकम 2 इक्वल टू 5 हो गया। a प्लस 2 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3। तो d की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 1। a की वैल्यू कितनी आई, 3। और जैसे ही a और d आपको मिल जाएंगे तो आप AP बना सकते हैं। तो AP में होता क्या है, AP बनती कैसे है, अरे वो AP वही होती जिसका प्रथम पद A1 पता हो, A2 पता हो, A3 पता हो, A4 पता हो, एंड सो ऑन पता हो। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 हमको चाहिए। तो हमने आपसे बताया था कि फर्स्ट टर्म जो A1 होता है वो क्या होता है, किसी भी AP का यदि प्रथम पद A हो, सर्वांतर D हो, तो वो AP क्या होती, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो प्रथम पद क्या हुआ, A, इसे हम क्या बोलते हैं, A1, A प्लस D, A में D जोड़ा तो ये क्या होगा, ये हमारा A2 होता है, A प्लस 2D, ये हमारा A3 है। इस तरह A प्लस 3D आगे होता है, तो A प्लस 3D कौन सा पद होता है, चौथा पद। पदों की संख्या से देखिए D का गुणांक 1 कम, पदों की संख्या से D का गुणांक 1 कम, पदों की संख्या से D का गुणांक 1 कम, 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 1। और यहाँ पर देखिए D नहीं है तो यहाँ D का गुणांक क्या होगा 0। तो यहाँ पदों की संख्या क्या है 1, तो 1 से 1 क्या होता है, 1 से 1 कम 0 होता है। तो A1 इक्वल टू A है, A हमारा कितना है, A 3 आया, तो प्रथम पद 3 होगा। A2 कितना होता है, A प्लस D होता है,
और ए की वैल्यू कितनी आई है 3, डी की वैल्यू देखिए 1 आया है, तो 3 + 1 कितना होगा 4। इसी तरह A3 कितना होगा, A3 होता A + 2D, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 + 2 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 3 + 2 = कितना हो गया 5। और चाहे तो निकाल लें A4 कितना होगा A + 3D, A + 3D नंबर ऑफ टर्म से डी का कोएफिशिएंट 1 कम, पदों की संख्या से डी का गुणांक 1 कम। तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 3 रखे +3 × 1, तो 3, डी की वैल्यू 1 रखे तो 3 × 3 × 1, तो 3 + 3 1 जा 3 एकम 3, तो 3 3 6 हो गया। तो इस तरह से श्रेणी क्या बनेगी, आता है AP क्या होगी, AP क्या होगी, पहला पद A1 कितना AP3 कॉमा AP कैसे बनती है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4, तो A1 की वैल्यू रख दीजिए, A1 3 है, A2 कितना 4 है, A3 कितना है 5 है, A4 कितना है 6 है, एंड सो ऑन। तो ये आपकी रिक्वायर्ड एपी होगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपी निर्धारित कीजिए। यहाँ पर एपी आपको निर्धारित करना है, यानी एपी आपको बना करके दिखाना है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि जैसे श्रेणी में हम ऐसे चलने का तरीका, चलने का स्टाइल कैसा होगा कि 5 से 11 चले, 11 से 17 चले, 17 से 23 चले, 23 से ऐसे आगे चले और चलते रहे। तो क्या कभी ऐसा भी होगा क्या कि चलते चलते आपको 301 से मुलाकात हो जाए, यानी क्या रास्ते में 301 मिलेगा। अगर 301 मिलेगा तो कह रहा है क्या संख्याओं की सूची में का ये कोई पद है, कोई कौन सा पद, मतलब 301 क्या उसका 10वां पद होगा कि 50वां है कि 100वां है कि 1000वां है, इसे आपको बताना होगा। तो एपी का कौन सा पद 301 होगा, तो इस 301 की जिम्मेदारी इनमें पद को हम दे देंगे। तो देखें दी गई एपी क्या है, दी गई एपी कितनी है 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, कॉमा एंड सो ऑन। तो यहाँ बताएं, यहाँ प्रथम पद ए कितना है, जो सबसे पहले लिखा होता है ये हमारा 5 है, ए कितना है, ए हमारा 5 है, तो ए = हो गया 5। अब इसके बाद सार्वंतर यानी डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, A2 - A1 11 - 5 कितना आएगा 6 आएगा। 11 में से 5 घटाए तो कितना आया 6 आया। अच्छा, पूछा कि कौन सा क्या संख्याओं की सूची में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो अब हम मान लेते हैं कि माना दी गई एपी का nवां पद क्या है 301 है, nवां पद 301 है, दैट इज nवां पद क्या होता है an 300 क्या है 1 है। nवां पद जनरल टर्म को हम मान लेते हैं, व्यापक पद को मान लेते हैं, जनरल टर्म व्यापक पद या nवें पद को मान लेते हैं कि nवां पद 301 होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, साधारणतः जो ऐसे क्वेश्चन होता है उसमें आपसे n की वैल्यू पूछा करता है कि n की वैल्यू क्या होगी, और वो पद दिया रहता है। तो वो पद क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो उसे हम जनरल टर्म सामान्य पद या व्यापक पद को कह देते हैं कि व्यापक पद an = 301 होगा। अब सूत्र लगाएं, फार्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। an कितना है 301, a कितना है, तो a हमारा 5 है, n हमको निकालना है, तो n को n पुट किए और d की वैल्यू देखें कितनी है 6, तो 6 रख दिए। इसको सॉल्व किए तो 5 +
6 का अंदर मल्टीप्लाई तो 6 का n में मल्टीप्लाई तो 6n और 6 का 1 में मल्टीप्लाई तो 6 1 जा 6, ये हो गया कितना 301। अब यहाँ देखिए 6n हमने ये लिखा और 5 माइनस 6, भाई 5 माइनस 6 कितना होगा, 5 माइनस 6 आपका -1 हो जाएगा। इधर कितना है 301 है। अब हमें क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, या इसी बात को हम ऐसा लिख दें कि 6n माइनस 1 इक्वल टू 301, मतलब 6n माइनस 1 इक्वल टू, चाहे इक्वल टू ये लिखें और चाहे 6n माइनस 1 इक्वल टू 301 लिखें, बात तो एक ही है। तो 6n माइनस 1 इक्वल टू कितना 301, तो 6n इक्वल टू कितना होगा 301 और -1 को उधर ले गए तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से 6n इक्वल टू 301 में एक जोड़ा तो हो गया कितना 302, तो n निकालिए तो n इक्वल टू कितना होगा 302 और बटे में कितना 6, काटिए तो 2 तिया में 6 और यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो n इक्वल टू कितना आया 151/3। अब आपको ये देखना है क्या 151/3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 151/3 से नहीं कटेगा। 3 से कौन कटता है, वो नंबर 3 से कटती है, वो नंबर 3 से कट जाएगी अगर उस नंबर का सम 3 से कट जाएगा। सम का मतलब कि 151 में 1 + 5 + 1 कितना हुआ 5 1 6 1 7, तो उसका अगर सम देखें तो 7 आ रहा है और 7 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 151/3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो n आया, अगर n कोई पूर्ण संख्या आती, यानी n तो ऐसे नेचुरल नंबर आना चाहिए। हमने आपको समांतर श्रेणी में बताया था कि n क्या होता है, n पदों की संख्या होती है और पदों की संख्या क्या होती है, धन पूर्ण संख्या होती है या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो 151/3 यानी 151/3 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये मतलब कि n बता ही नहीं रहा है कि कौन सा पद होगा। ये पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है, अतः हम ये कहेंगे कि दी गई श्रेणी का 301 कोई पद नहीं होगा। अगर n का मान एक धन पूर्ण संख्या आती तो हम कह देते कि यह 301 है, ये कौन सा पद है, ये अमुक पद है। यदि जो n की वैल्यू आती, यानी n की वैल्यू 20 आ जाती तो कह देते हाँ यहाँ 20वां पद 301 है। n का मान 50 आ जाता तो कह देते 50वां पद 301 है। लेकिन n का मान यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो लिख देंगे क्योंकि n की जो वैल्यू आई है 151/3 वो एक पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक, एक धन पूर्णांक नहीं है। अतः पूछ रहा था कि क्या 301 कोई पद है, अतः 301 दी गई एपी का कोई पद नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि क्यों, तो क्यों का आंसर यही होगा क्योंकि n आपका एक धन पूर्ण संख्या नहीं आ रही है और n का मान एक धन पूर्ण संख्या होना चाहिए और धन पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए कह देंगे कि 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। अर्थात इस श्रेणी में चाहे आगे जितना दूर तक जाएंगे 301 कभी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य देखें तो 3 के पहाड़े में 3
दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ऐसे। तो अगर देखें तो ये 3 से विभाज्य है, लेकिन 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या ये भी 3 से विभाज्य है, लेकिन 2 अंक की संख्या नहीं है। ये भी 3 से विभाज्य है, लेकिन 2 अंकों की संख्या नहीं है। ये 3 से विभाज्य है और 2 अंकों की भी है। अतः 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 से स्टार्ट होती है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या है। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? कहाँ से स्टार्ट होगी 3 से विभाज्य होने वाली? 3 से विभाज्य होने वाली 3, 6, 9, 12, 15, 18 होती है, लेकिन 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 से। तो क्या हो जाएगी? 12। फिर क्या होगी? फिर आगे 3 जोड़ करके आगे बनाते जाएं तो 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 3 18, 18 3 21 एंड सो ऑन। तो ये आपको श्रेणी मिलेगी। यहाँ बताना है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, यानी कि आपको बताना होगा n का मान, n का मान कितना होगा। अब हम जो है 3 अंक संख्या अब लास्ट में देखेंगे, ऐसे श्रेणी जाएंगे तो इसका अंतिम पद क्या पड़ेगा। यहाँ लास्ट पद लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट पद भी आप निकाल सकते हो। इधर देखिए, हमने आपको बताया था किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर किसी समांतर श्रेणी में nवां पद ही उसका अंतिम पद हो, अगर किसी समांतर श्रेणी में nवां पद ही उसका अंतिम पद हो तो an इक्वल टू l हम रख सकते हैं, l फॉर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। तो an को हम यहाँ पर l रख दें तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी एक सूत्र बन जाएगा। सिर्फ क्या करना होगा, जब अंतिम पद दिया हो तो an के प्लेस पर हम l रख देंगे। तो अंतिम पद हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो हम यहाँ पर अंतिम पद क्या निकाल सकते हैं क्या इससे? तो अंतिम पद निकालने जाएंगे तो चूंकि आपको पदों की संख्या नहीं पता है कि इसमें कितने पद होंगे, तो हम निकाल नहीं सकते। तो लास्ट में देखें तो 3 अंक कहाँ तक जाता है, तो मतलब 2 अंक कहाँ तक जाता है, तो आपका 2 अंक 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक, लेकिन 3 से विभाज्य तो वो 12 से होता है, 12 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट में अगर देखें तो 100 में तो 3 अंक होते हैं, उसके जस्ट पहले आए तो 99 पड़ता है, 99 पड़ता है। तो 99 क्या है? 3 से विभाज्य है। तो इसका अंतिम पद हमको पता चल गया कितना होगा? 99 होगा। हमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर क्या पता करना होगा? n का मान पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पता है आपको, यहाँ प्रथम पद पता है, प्रथम पद यानी a पता है, कितना है? 12। प्रथम पद कितना पता है? a। प्रथम पद a कितना पता है? 12 है। सार्वांतर निकालिए, तो सार्वांतर किससे लिखते हैं? d से। d कैसे निकालते हैं? द्वितीय माइनस प्रथम यानी 15 माइनस 12 बराबर कितना आएगा? 3। अंतिम पद भी पता हो गया, अंतिम पद भी पता हो गया। अंतिम पद किससे लिखते हैं? l से। l बराबर कितना है? 99। तो अभी हम फार्मूला बताया कि जब l पता हो तो आप फार्मूला क्या लगा दीजिए? an का ही फार्मूला लगाना है, उसको l इक्वल टू लिखना है। l इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रख दीजिए। अंतिम पद कितना है? 99, 99। a कितना है? a देखिए आपका 12 है। a कितना है? 12 है। n की वैल्यू आपको निकालना है, n का मान। d का मान कितना है? तो d आपका 3 है। तो रखिए इसको 12, 3 का अंदर गुणा होगा तो 3n यानी 3n माइनस 3 हो गया।
और 3n को आप पहले लिख लीजिए और 12 से 3 घटाइए तो कितना आएगा, 9 आएगा। इधर कितना है, 99 है। अब देखिए 99 इक्वल टू 3n प्लस 9, 99 इक्वल टू कितना आया, 99 इक्वल टू आया 3n प्लस 9। तो 3n प्लस 9 इसको लिख सकते हैं कि 3n प्लस 9 इक्वल टू 99। भाई 99 इक्वल टू 3n प्लस 9 हो और चाहे क्या, चाहे 3n प्लस 9 इक्वल टू 99 हो, बात तो एक ही हुई। तो यहाँ से n हमको निकालना है, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99, 9 को उधर किया तो माइनस 9 हो गया। तो 3n इक्वल टू कितना आया, 99 से 9 घट गए, कितना आ गए, 90 आ गया, 90 आ गया। तो यहाँ से n निकाली तो 90, गुणा वाला कहाँ भेजे, भाग में, 3 3 9 हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30 यानी 30। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी। तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं, यानी 30 ऐसी नंबर हैं जो 3 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। तो 2 अंकों वाली ऐसी 30 नंबर हैं जो कि 3 से विभाज्य होंगी। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में, तो आप कमेंट करके अपना सलूशन जान सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि एपी दिया है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक तो स्टार्टिंग से पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है कि अंत से बताइए 11वां पद क्या होगा। अभी तक शुरू से बता रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्रारंभ से था। तो आपको एक बात नोट करना है कि अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ से, अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ से कोई सा भी पद पूछे, nवां पद बताइए, तो प्रारंभ से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसे आप an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। तो प्रारंभ से nवां पद जो अभी तक आप पढ़े यही है। लेकिन अगर कभी किसी श्रेणी में अंत से nवां पद पूछे, तो देखिए अंत से nवां, अब nवां नहीं हम आरवां बोलेंगे, आरवां जैसे nवां होता वैसे आरवां, आर भी कोई पद हो सकता है। तो अंत से आरवां पद बराबर, याद रखना है कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अगर अंत से कोई, आपको अंत से कोई पद निकालना है, अंत से मतलब कि अंत में जैसे -62 है, तो अंत से जब दिया रहेगा तो अंत वाला पद आपको दिया जाएगा। जब अंत वाला पद दिया जाएगा तो अंत से पहला, अंत से भी उसके पहले वाला, दूसरा, अंत से तीसरा, अंत से चौथा, अंत से पांचवा, यानी उल्टे क्रम में हम लास्ट से हम मतलब शुरू की तरफ जाएंगे, मतलब अंत से प्रारंभ की तरफ जाएंगे गिनते हुए। तो अगर उसे कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए कि अंत से आरवां पद बराबर होता है क्या, l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर l क्या है, श्रेणी का अंतिम पद, l क्या है, श्रेणी का अंतिम पद, दैट इज लास्ट टर्म। तो देखिए यहाँ क्या क्या है दिया आपको, यहाँ प्रथम पद a इक्वल टू कितना है 10, सार्वांतर देखिए, सार्वांतर यानी कि d बराबर, d कितना है 7 माइनस 10, यानी कि d इक्वल टू कितना, 7 माइनस 10 कितना होगा, -3 हो जाएगा। और अंतिम पद भी दिया है, अंतिम पद यानी l बराबर, तो अंत में आपको दिया है -62। तो अंत से हमें क्या निकालना है, अंत से 11वां पद। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अंत से आरवां पद बराबर होता है l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी।
एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये आर है। तो रखिए इसमें अंत, हमें क्या निकालना है, अंत से 11वां कह रहा है, तो आरवां हम जानते हैं, आर की जगह 11 रख दें, आर की जगह क्या रख दें 11 11, तो 11वां पद बराबर एल कितना है, एल माइनस 62 माइनस आर कहाँ है, आर यानी आर क्या है, आर 11 है, तो आर को 11 रख दिए, -1 इंटू डी आपने अभी निकाला -3, तो यहाँ रख देंगे -3। सॉल्व करिए तो -62 -11 -1 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 11 में से 1 घटाए 10 आया, इंटू कितना -3। सॉल्व करिए तो -62, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा, प्लस, और 10 तियाँ कितना होता है 30। तो अब -62 + 30 करिए, तो 2 में से 0 घटाए कितने आए, 2 आए। 2 में से 0 घटाए तो कितने आए, 2 में से 0 घटाए तो 2 आए, और 6 से 3 घटाए कितने आए, 3 आए। अब चूंकि -62 बड़ा है तो इसका नेगेटिव साइन है, तो -32 आएगा। तो -32 ये क्या आया, अंत से 11वां पद आ गया। तो इस तरह से अंत से अगर हमें कोई सा पद निकालना है तो अंत से आरवें पद का सूत्र लगाइए, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, तो अंत से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। अंत से आरवां पद हमने लिखा है, तो जैसे आप यनमा लिखते हैं वैसे आरवा भी है। तो इस तरह से अंत से 11वां पद हमारा 32 होगा। तो विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट से आप जो है कमेंट करके और अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एपी के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।